अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी उन सारी होम मेकर्स के लिए जो कि बहुत सारी रूटीन को सेट कर रही होती हैं। ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो टाइम सेविंग वाली रूटीन है वो ऐसे मौके पे बड़ा काम आती है। मतलब कि रमज़ान आने वाला है, उससे पहले ही अगर आप टाइम सेविंग की प्रैक्टिस शुरू कर लें तो उस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने में ईजी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी, उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि हमें टाइम की इंपॉर्टेंस यहाँ पे किस तरीके से फॉलो करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास उस वक्त वो कीमती टाइम बच सके जिसके लिए हम इंतज़ार करते हैं पूरा साल। और अल्लाह पाक ने उस महीने में बड़ी बरकतें रखी होती हैं। होता क्या है कि हम लोग पूरा जो है ना एक महीना पहले तैयारी करके क्या करते हैं, चाट मसाला बनाना, ये बनाना, फ्रोज़न चीज़ें बनाना, हर चीज़ करके तो रख दें। उसके बावजूद भी रमज़ान के महीने में ना हम लोग ऐसा लगता है कि फिर इसी तरीके से बिज़ी हो जाते हैं। हमारे पास वो वाला टाइम बचता ही नहीं है जिस टाइम को बचाने के लिए हमने इतनी सारी मेहनत की थी। तो इतने तमाम के चक्करों में जब हम पढ़ने लग जाते हैं ना तो हमारी बहुत सारी इबादतों का जो टाइम है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। आपको पता है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मौके पर अफ्तार में खाने में जैतून के तेल में चुपड़ी हुई रोटी थी। तो मतलब जैतून का तेल रोटी पर लगा हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा ने फरमाया कि अगर इस रोटी के साथ सालन भी हो जाता तो कितनी अच्छी बात थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या फरमाया कि आयशा, अगर रोटी के साथ जैतून का तेल हो तो फिर क्या सालन की ज़रूरत रह जाती है? जब रोटी के साथ तेल लगा हुआ है और फिर सालन की ज़रूरत है, उधर हमारे दस्तरखान देखें तो आम दिनों से भी ज़्यादा भर दिए जाते हैं और हम इतना खुश हो रहे होते हैं कि हमने जी पकोड़े बना लिए, समोसे बना लिए, रोल बना लिए। पूरा दिन इसी कामों में रह रहे के वो वाला वक्त जो हमें मिलना चाहिए रमज़ान में वो हम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो नबी दस्तरखान अगर देखें जाकर या पढ़ें उसको तो पता चलता है कितना सादा अफ्तार होता था। हमने खुद ही लंबा चौड़ा काम शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि हमने कितनी तैयारी, किसी फ्रिज भर लेते हैं हम लोग, उसके बावजूद भी हम अभी भी कामों में मसरूफ़ रहते हैं। तो वक्त को जो है ना वो सेव किया था वो कहाँ गया? वो जो वक्त बचाने के लिए हमने इतने सारे काम किए थे कि भाई रमज़ान से पहले पहले ये सारी चीज़ें करेंगे, उसके बावजूद भी रमज़ान में हम इतने बिजी रहे, तो वक्त सेव किया था वो किधर गया? ये चीज़ आप लोगों ने सीखनी है कि किस तरीके से आपने जो सेव किया था वो वक्त इस काम के लिए कि इबादत करेंगे, उसको निकालना है हर हाल में इसमें से। अफ्तारी अगर पानी खजूर के साथ भी की जाती है, फिर जमात से नमाज मगरिब के अवाबीन के साथ अदायगी कितनी आसान हो जाए। हम लोगों ने तकल्लुफ़ में अपनी ज़िंदगी डाल दी है। अफ्तार पार्टियाँ, अफ्तार डिनर, इधर जाना उधर जाना, मतलब कि एक तमाशा बन जाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई हम कुछ अजीबो गरीब सेलिब्रेशन की तरफ चले गए हैं जिस चीज़ को जितनी सादगी से करना था। देखें किस तरीके से इसको सेट करते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको करना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों को अभी से आप सेट करना शुरू कर देंगे, आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी ना 100% आसान होने वाली है। रमज़ान मुबारक के 3 घंटे जो होते हैं ना बड़े कीमती होते हैं। अगर इसकी भी हिफाजत कर लें तो ये बड़ी बात हो जाएगी। ये 3 घंटे रमज़ान के आखिर तक आपके 90 आवर्स बन जाते हैं। वो कौन से जनाब? अफ्तारी वाला घंटा। पहला तो अफ्तारी जल्दी तैयार करें और दुआ के लिए ना अपना टाइम निकालें, क्योंकि रोज़ेदार की दुआ उस वक्त तक रद्द नहीं होती। लिहाजा अपने लिए, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए, मरहूमीन के लिए, जो भी हैं उन सब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। उसके बाद आता है दूसरा घंटा जो रात का आखिरी घंटा होता है। करें अल्लाह पाक से अपनी जो है ना बहुत सारी बातें करें। उस वक़्त अल्लाह पाक आवाज़ देते हैं कि क्या कोई है दरख्वास्त करने वाला कि मैं कबूल करूँ, इस्तग़फ़ार करने वाला है कि मैं उसको माफ़ करूँ। उस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने का टाइम होता है। तीसरा घंटा सुबह की नमाज के बाद से सूरज निकलने तक आप अपने मुसल्ले पर बैठे रहें, अल्लाह पाक का जिक्र करते रहें। ये 90 आवर्स जो है ना टोटल हो जाएंगे और ये इतना कीमती बना है कि अल्लाह पाक का जिक्र ही इसमें आप बस करते रहें। ग़ीबत से दूरी, नमाज की अदायगी और नवाफिल जो है ना अदा करने की कोशिश। ये घड़ियाँ बहुत जल्दी गुजर जाती हैं और फिर हम बैठे रह जाते हैं और हम कहते हैं यार रमज़ान गुजर गया, पता ही नहीं चला। भाई पता चलना चाहिए आपको कि कितनी इबादत आपने इसके अंदर करनी है। अभी से नई नई दुआएं जो आपको लगती हैं कि आपने रमज़ान में पढ़नी है, अभी से अपनी रूटीन की आदत बनाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़बान पे वो चढ़ जाएंगी और फिर उस वक़्त आप आराम से अपनी वो सारी दुआओं को करने में ना आपको मुश्किल नहीं होगी। अभी से आप देखें कि आपने कौन सी तफसीर की बुक्स पढ़नी है, अभी से आप देखें कि आपने जो है ना दौरा कुरान करना है, कौन से लोगों के साथ आपने करना है। ये सारे अपने लिए ग्रुप क्रिएट करें जिसके अंदर आप इन सारी चीज़ों को कवर करें। और उसके साथ साथ किचन की जो काम होते हैं, ज़ाहिर है हम लोग किसी तौर पे भी किचन के कामों से नहीं बच सकते, उसको मैनेज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब कि 5 मिनट्स के टास्क दें अपने
अपने आप को किचन से 5 मिनट 10 मिनट में काम करके आप फारिग होकर निकलने की कोशिश अब करना शुरू कर दें। क्या होगा, सुबह में आपने अपने किचन की छोटी सी क्लीनिंग की, एक एक ड्रॉ को देख लिया, आपने स्टोव क्लीन कर दिया, आपने अपना सिंक क्लीन कर दिया, आपने अपनी जो जो चीज़ें करनी है आज वो निकाल के एक साइड पे रख दी, तो आपको क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा और उस वक्त आप जल्दी जल्दी अपने बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे। इतनी फैंसी किस्म की अफ्तारियाँ हो गई हैं ना, अब बच्चे जो है ना इस चीज़ के ऊपर, ज़ाहिर है आप अपने आप को माशरे से अलग नहीं कर सकते। बच्चे जो हैं इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो आपको अपने लिए ना सही तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ फैंसी सेटिंग करनी है, तो आप अपना एक प्लान बना लें। आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए कि मैंने इसमें 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 ये करना है, तो आप उन चीज़ों को अगले अशरा रिपीट कर लें। आपका बहुत टाइम भी सेव होगा, आपका बजट फ्रेंडली आपकी रेसिपीज़ होंगी। दूसरी बात यह है कि आपके पास वक्त बहुत बच जाएगा अपनी इबादत करने का। तो कीमती वक्त बनाने के लिए खुद काम को किस तरह सेट करना है। फिर उसके बाद आ जाती है घर की क्लीनिंग। घर की क्लीनिंग में आप एक एक रूम को बस डिवाइड कर लीजिएगा। पूरे पूरे घर को रमज़ान में बैठ के बार बार क्लीन करके अपना टाइम जो है उस सारे में निकालने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास अगर हेल्पर है फिर तो मैं कहती हूँ आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। फिर उसका भी ख्याल करना है कि भाई उसका भी रोज़ा है। ये नहीं है कि अगर हेल्पर है उसका रोज़ा है उसके बावजूद आप एक्स्ट्रा काम उससे करवा रहे हो, तो आप उस महीने में ना बजाय सवाब कमाने के अपने लिए और मुसीबत मोल ले रहे हो। अल्लाह पाक की नाराज़गी हो जाती है। कहते हैं रोज़ेदार का ख्याल रखना चाहिए। तो आप देखा करें आपका हेल्पर रोज़े में है तो उसके आपने किस तरीके से लेके चलना है। सिला रहमी वाला महीना चल रहा होता है और उस महीने में अगर जितने भी आप काम करेंगे उसका आपको डबल ट्रिपल सवाब मिलता है। तो यहाँ मैं जनाब आज बना रही थी रसमलाई, तो साथ साथ वो रेसिपी भी शेयर की। और जी साथ में क्लीनिंग भी रूटीन चल रही होती है, क्योंकि हम आपके साथ जिस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं हम कहते हैं कि जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो भी आप भी अपनी लाइफ में करें, आपको भी बड़ी आसानी होगी। मैं बहुत सारी रूटीन्स अपनी बना के रख लेती हूँ। इवन कि मेरी कई सालों पहले एक लिस्ट बनी हुई है जो कि मैंने अपने नोट पैड पर डाली हुई होती है। मुझे पता होता है मैंने आज के दिन ये बनाना है, बस मुझे आसानी हो जाती है। और मुझे अपनी फैमिली का भी पता होता है कि फैमिली ने क्या खाना है। इस तरीके से भी हम काम कर रहे होते हैं। एक तो चीज़ें ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इतना सारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोगों को तो क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं होता। मतलब आप ये 3 4 5 चीज़ों से आप जो है ना 6 8 12 तक चले जाते हो, नहीं खाया जाता इतना। पानी पी के तो मैं कहती हूँ लगता ही नहीं कि किसी चीज़ की इतनी फिर ज़रूरत रहती है। लेकिन अपनी चीज़ों को बैलेंस करना किसी भी होम मेकर का जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और वो उसको बैलेंस करती है। क्योंकि रमज़ान में हमारे मुल्क में ये सबसे बड़ा मसला ये है कि ऐसे मौके पर चीज़ें जो है ना एक्सपेंसिव हो जाती हैं। दूसरे ममालिक में इस तरह के त्यौहार आते हैं ना, उनकी चीज़ें सस्ती होती हैं और यहाँ पे ये हालत हो जाती है। और फिर दूसरी बात ये, लोग ला ला के इतना स्टोर कर लेते हैं जो कि रमज़ान में इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। अगले 2-3 महीने तक उनकी वो चीज़ें फिर बेकार होना शुरू हो जाती हैं। तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आपने ग्रॉसरी कौन कौन सी करनी है, कितनी क्वांटिटी में करनी है और किस तरीके से उसको सेव करना है। फ्रोज़न की तरफ ज़रूर जाएँ, खुद बनाएं। आपको आसानी ये होगी कि आपका टाइम सेव हो जाता है और कोई ऐसी बात नहीं होती है। वरना आपने अगर फ्रेश बनाना है तो फिर आप अपना एक टाइम टेबल सेट करें, मैंने किचन में इतनी देर के लिए जाना है और इतनी देर में ये काम करके निकल जाना है। क्योंकि आप अफ्तार तक लगे रहते हैं, आपकी वो दुआओं का कीमती टाइम भी निकल जाता है और आप जो है ना इतने थके थके निकलते हैं। फिर आपकी तरावियाँ भी होती हैं, आपकी और भी चीज़ें होती हैं। तो जी यहाँ पे मैंने कहा जो कुछ मैं आपके साथ शेयर कर सकती थी मैंने कहा शेयर करूँ, क्योंकि अब जो है ना करीब करीब है रमज़ान, तो हमें जो इसकी तैयारी की तरफ जाना होता है। तो ये तैयारियाँ जो होती हैं जब आप करके रख लेते हैं तो आपको बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तस्बीहात की तरफ जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात कौन सी पढ़नी है और चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। ये नहीं है कि पिछले साल एक ही चीज़ एक ही रूटीन पे थे, अब आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। चेंजिंग करते रहेंगे तो आपकी चीज़ें और इम्प्रूव होती चली जाएंगी। बहुत बिजी डे था आज मेरा, बस मैंने कहा चलें रसमलाई बना रहे हैं और ये रसमलाई की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करते हैं। अब यहाँ साथ में बनाया था मैंने एक टी केक, बहुत सिंपल सा बनाया था। 2 एग्स का बनाया था, छोटा सा बनाया था। और इसका मैंने बहुत ज़्यादा इसके बैटर को जो है ना स्पंजी नहीं बनाया था, एक नॉर्मल सा बैटर बनाया था। और इसके अंदर मैंने टूटी फ्रूटी ऐड की थी जो कि चाय के साथ ये केक खाते हुए बड़ा अच्छा लगा। हम सब घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आई होप आपको भी ये पसंद आया ही होगा। अभी हम करीब से आपको बताते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये केक बना था। तो जनाब आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दे मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।